आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल लाया गया था 2017 में। ये चीज़ क्या होती है? एक फंडिंग की प्रक्रिया है चुनावी दलों को, राजनीतिक दलों को फंडिंग की एक प्रक्रिया है। इसे अरुण जेटली जी ने लाया था 2017 में, आया 2017 में और अधिसूचित किया गया था जनवरी 2018 में। ये प्रक्रिया ऐसी थी कि पहले क्या होता था कि पहले आप सोर्स जैसे राजनीतिक दल चंदा लेते थे तो उसको कंट्रोल, पारदर्शिता बढ़ाने का काम करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था पहले के। अब क्या होता है इसमें प्रक्रिया क्या हो गई? इलेक्टोरल बॉन्ड आने से प्रक्रिया ये हुई कि कोई भी व्यक्ति हो जो 2000 से ऊपर का चंदा अगर देना चाहता हो किसी राजनीतिक दल को, तो वो क्या करेगा, इसको सिर्फ एसबीआई ही इसके बॉन्ड को बेचती है। एसबीआई बॉन्ड बेचती है और कोई भी बैंक इस बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचता नहीं है, एसबीआई बेचेगी। एक कागज का ये ना प्रॉमिसिंग लेटर होता है, प्रॉमिस किया जाता है कि मैं गया बैंक के पास और बोला कि मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है, तो एसबीआई को मैं क्या करूंगा, पे करूंगा पहले 2000 से प्लस का, और 2000 के प्लस का जो पे करूंगा तो वो मेरे को एसबीआई क्या करेगी, जैसे यहाँ पे है कोई पार्टी है, ये हो गई पार्टी, ये हो गया एसबीआई बैंक, और ये हो गया कोई पर्सन, ये 3 लोग हो गए। इनसे समझते हैं, मैं पहले जाऊंगा एसबीआई के पास, एसबीआई के पास जाऊंगा, पैसा दूंगा और इलेक्टोरल बॉन्ड ले लूंगा, एक कागज ले लूंगा, बॉन्ड ले लिया मैंने, मान लो 5000 रुपए का बॉन्ड यहाँ आया, मेरे पास आया। अब इस बॉन्ड को मैं क्या करूंगा, ये बॉन्ड आ गया और मैंने पैसा दे दिया, ये पैसे वाला है, ये बॉन्ड वाला है। अब यहाँ पे पैसा आया और ये जो पर्सन है अब ये बॉन्ड को यहाँ लेके जाएगा, बॉन्ड है, एक लेटर है, समझ लो यही है बॉन्ड, ये लेटर है, प्रॉमिसिंग लेटर है। अब ये बॉन्ड लेके मैं जाऊंगा पार्टी के पास, पार्टी इसको लेके जाएगी फिर एसबीआई के पास, पार्टी क्या करेगी, बॉन्ड को ले जाएगी एसबीआई के पास और एसबीआई फिर पार्टी को दे देगा पैसा। इस तरह से सारी प्रक्रिया चलती है। अब ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं, आया 2017 में। अब इसमें ये नियम है, पहला नियम क्या है कि आप 2000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, इसके गुणकों में, इसके मल्टीप्लाइड में आप पैसा दे सकते हैं। 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उससे कम ज़्यादा नहीं होता। इसी के थ्रू ये काम करता है। अब आगे देखेंगे अगर, तो ये जैसे मान लो इसको बांट, ये क्या होगा, एक राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक दल हो गया जिसको अभी फिलहाल के हुए चुनाव में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जैसे राज्य की पार्टी है मान लो दूसरे जगह नहीं लड़ेगी, लेकिन उसके राज्य में पिछला चुनाव कब हुआ था, जब भी हुआ हो तो पिछले चुनाव में, केंद्र राष्ट्रीय पार्टी है तो जस्ट पिछले चुनाव में, तो पिछले चुनाव में क्या होना चाहिए, पिछले चुनाव में मिनिमम 1% वोट मिलना चाहिए। अब 1% वोट अगर मिला तब जाके क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अकाउंट देगा, एक अकाउंट देगा किसे, किसी भी राजनीतिक दल को एक अकाउंट देगा। ये अकाउंट देने के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड यहां पे काम करेगा। अब कुछ और चीज समझते हैं
कि जैसे ये हमेशा नहीं ओपन रहता, आप कभी भी जाएंगे और काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि जैसे ये कब कब ये एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट होने का इसका जो टाइम रहता है ये आपका साल में 4 बार होगा। एक्टिवेट होने का टाइम इसका साल में 4 बार है। एक तो जनवरी हो गया, फिर अप्रैल हो गया, फिर जुलाई हो गया, फिर अक्टूबर हो गया। अक्टूबर हो गया। ये हर महीने में क्या होगा, 10 दिन के लिए खुलता है बस। हर महीने में 10 दिन के लिए ये खुलेगा। हर महीने मतलब जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10 दिन के लिए खुलेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे किसी पर्सन गया और ये जब ओपन हुआ तो यहाँ से जाके इसने बॉन्ड ले लिया, पैसा SBI को दे दिया। अब जब ये राजनीतिक दल के पास जाएगा, मान लो खुला जनवरी का महीना है तो खुला 10 दिन के लिए, बंदे ने जाके यहाँ से लिया, यहाँ से जाके इसको दिया। अब जब भी यहाँ से ये दे के रिसिप्ट लेगा, जब भी यहाँ जब पार्टी में जाके जमा करेगा, तो पार्टी में जमा करने के बाद 15 दिन के अंदर राजनीतिक दल इसको कैश करा लेंगे। राजनीतिक दल इसको कैश करा लेंगे 15 दिन के भीतर। लोकसभा चुनाव में ये, लोकसभा चुनाव का अगर वर्ष है, चुनाव का वर्ष अगर है तो ये 30 दिन अतिरिक्त खुलता है। 30 दिन अतिरिक्त खुलेगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पे संशोधन किया है, इसलिए ये थोड़ा हॉट टॉपिक है। सरकार ने क्या बोल रहा है कि अभी जो विधानसभा चुनाव जब होंगे अब आगे से, तो विधानसभा चुनाव में ये, सभा चुनाव में ये 15 दिन के लिए और अतिरिक्त खुलेगा। अतिरिक्त खुलेगा। अब अगर कोई, जिसमें इसमें प्राइवेट आदमी भी कर सकता है, ये बॉन्ड ले सकता है, कोई कंपनी भी ले सकती है। कंपनी के लेने का प्रावधान कर दिया गया है कि कोई कंपनी है, मान लो यहां कोई कंपनी है, कंपनी अगर डोनेट करना चाहे तो डोनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, शुद्ध लाभ का। कंपनी जो कोई रहेगी तो अपने शुद्ध लाभ का, अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का लाभ का 7.5% ही दे पाएगी। कंपनी अपने शुद्ध लाभ का 7.5% दे पाएगी किसी भी राजनीतिक दल को बॉन्ड के थ्रू। अब जब ये नहीं था, इलेक्टोरल बॉन्ड जब नहीं था 2017 के पहले, अधिसूचित हुआ 2018 में, तो उसके पहले क्या होता था, अज्ञात सोर्स, अज्ञात सोर्स जो होते हैं वो 20,000 तक का डोनेशन कर सकते थे। 20,000 तक का डोनेशन अज्ञात सोर्स कर सकते थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ जाने के बाद क्या हो गया है कि 2,000 से नीचे तक के अगर पैसा लेना है, अगर किसी राजनीतिक दल को 2,000 से नीचे का पैसा लेना हो तो उसके लिए केवाईसी नहीं लगेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड केवाईसी की भी सुविधा करता है कि जब भी जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड करेगा उसको केवाईसी कराना होगा। नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। आपका डिटेल बैंक के पास रहेगा और इस तरह से ये चीजें होंगी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत और हुई है। कुछ विरोधी बोलते हैं कि ये पारदर्शिता की जगह क्या कर दिया है, इसने और ज्यादा अपारदर्शी काम कर लिया है। इसको विरोधी दल ये भी बोलते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टियों को चंदा मिलते थे, उससे जो छोटे कार्यकर्ता जुड़े रहते थे वो भी खत्म हो गया है। साथ में एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये बोला गया है कि 15 से 17, जब ये बॉन्ड नहीं आया था इलेक्टोरल बॉन्ड, तो 15 से 17 के बीच में, 2015 से 17 के बीच में जो चंदा आता था इनडायरेक्ट सोर्स से, मतलब अज्ञात सोर्स से जो चंदा आता था, अज्ञात सोर्स से जो चंदा आता था वो कितना था, 66%। टोटल डोनेशन का 66% ऐसा था जो अज्ञात सोर्स होता था, जिसको पता ही नहीं कौन दे दिया। लेकिन इसके आने के बाद 17 से 2021-22 में, 2021-22 में जो ये सोर्स आया है वो 71% अब चंदा ऐसा आता है पार्टियों के पास
जो कि अज्ञात सोर्स होता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को आज हमने समझा। धन्यवाद।